हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे, निरोगी रखे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत ही स्पेशल हमने बनाई है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश कब होगा और कब आएगा पैसा। आखिर क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। माँ लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकती नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर आपको दो नोट दिखाई दे रहे होंगे, एक 500 का है, एक 2000 का है। तो इन दोनों नोटों में से आपको एक कोई नोट चूज़ करना है। फिर हम देखेंगे कि क्या लिखा है ईश्वर ने आपके भाग्य में। आखिर लक्ष्मी का प्रवेश कब होगा, कब आएगा पैसा, और क्यों लक्ष्मी टिक नहीं रही है, ये संकेत हम आपको बताएंगे। सिर्फ आपको इन दोनों नोट में से कोई एक नोट चूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, अब ईश्वर से प्रे कर लीजिए कि भगवान इस वीडियो के माध्यम से हमें सही और स्पष्ट जानकारी मिल जाए। और हमारी भी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि हम आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर कर सकें और एक पॉजिटिव वेब्स का संचार आपके दिमाग में कर सकें। फर्स्ट नंबर जिस किसी ने भी चूज़ करा, यानी कि 500 का नोट जिस किसी ने चूज़ करा था, देख लेते हैं टेरो कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर के क्या संकेत हैं आपके लिए और कौन सा टेरो कार्ड ओपन हुआ है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया। बताया गया कि वो चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमेशा किसी के पास टिकती नहीं है। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। माँ का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है और जिससे रुठ जाए उसे रंक बना देता है। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये बातें आपने ध्यान में नहीं रखी दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी लक्ष्मी टिकेगी नहीं। तो चलिए ध्यान से सुनिए, टेरो कार्ड बता रहे हैं कि आप कौन सी गलतियां कर बैठे हैं अभी तक और उन्हें सुधारने का अब समय आ चुका है। अगर इन गलतियों को आपने 10 दिनों के अंदर सुधार लिया तो यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि फिर से उत्पन्न हो जाएगी। धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार भी गलत है। तो घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि माँ की कृपा आपके घर पर बनी रहे। देखिए, धन की देवी माता लक्ष्मी है जो धन और समृद्धि की दायक होती है। इस स्थान को मात्र स्थान भी कहा गया है जहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। देखिए, कूड़ा या बेकार का सामान अगर हो उत्तर दिशा की ओर तो आपको हटा देना चाहिए। इस दिशा को आपको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अगर उत्तर दिशा आपकी गंदी है, वहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही, कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, बेकार की चीज़ें आपने रखी हुई है, तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं और इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। तो यदि आप भी अभी भवन का निर्माण कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का स्थान हो वहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़मीन कच्ची छोड़नी है, यानी कि टाइल्स नहीं लगानी, एक टाइल्स आपको छोड़नी है। इसी के साथ गैस पर खाली और झूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। देखिए, चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद में सबसे पवित्र जगह आती है किचन, और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए किचन को आपको साफ सुथरा रखना है और हमेशा किचन साफ होना चाहिए, चूल्हा साफ होना चाहिए, घर में बर्तन झूठे नहीं होने चाहिए, कहीं भी जाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी तभी वास करेगी दोस्तों आपके घर पर जब आपके घर पर साफ सफाई होगी। तो ये कुछ संकेत थे जो हमने आपको बताए हैं जिनकी वजह से आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आ रही है, रूठ रही है, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर जिस किसी ने भी चूज़ करा है 2000 का नोट, आखिर उनके लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, आपसे क्या गलतियां हो रही है और इन गलतियों को आपको अगले 15 दिनों में सुधारना है दोस्तों, वरना माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएगी और जो धन दौलत, जो बरकत अभी आपके घर में है वो भी चली जाएगी। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर पर टिकी रहे, माँ लक्ष्मी कभी आपसे नाराज़ ना हो, वो हमेशा आपके घर पर बनी रहे। तो जो कुछ गलतियां आप अनजाने में कर बैठते हैं उन गलतियों को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहली गलती है, अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये भी दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ भी जाए तो घर की गंदगी को घर में रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए, कभी भी एक हाथ से चंदन को नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्र बना देता है चंदन। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। कभी भी अगर आपको चंदन घिसने का मौका मिला हो तो आप एक हाथ से ना घिसे, दो हाथ से घिसे। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। माता लक्ष्मी की पूजा, केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ना तो आप अकेले विष्णु जी की पूजा करें, ना ही अकेले माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जब भी पूजा करें दोनों की साथ में करें। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। हो सकता है आपने कथा करवाई हो अपने घर में या दिवाली के दिन पूजन किया हो तो वहाँ पर आप विष्णु भगवान की फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति रखना भूल गए हों, तो इससे भी कृपा रुक रही हो माता लक्ष्मी की, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके साथ भगवान विष्णु की भी पूजा ज़रूर करें। देखिए, सोने के लिए एक समय निर्धारित करें। सूर्योदय से पहले जागे और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है, तो इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना गया है ना। कभी भी आपको सूर्यास्त के समय यानी कि शाम को दिया बत्ती के समय या सुबह दिया बत्ती के समय सोना नहीं चाहिए। लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो जिन घरों में कभी भी कन्याओं को तिरस्कार के रूप में देखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लड़के को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, लड़कियों को छोटे स्कूल में, सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, लड़कियों से काम करवा रहे हैं, लड़के को बिठा कर रखा है, तो भैया लड़कियों को तो ज़िंदगी भर काम करना है, कम से कम उनको मायके में तो सुकून दीजिए आप। लेकिन हर कोई यही दे बोलता है कि लड़कियां पराया धन है। नहीं, लड़की अपनी है, आप उन्हें भी वैसा ही रखें जैसा आप लड़कों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। दोनों में समरूपता रखें। अलग अलग व्यवहार करना आपका आपकी लक्ष्मी को नाराज कर रहा है, आपके घर की सुख समृद्धि को प्रभावित कर रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि आज जो भी आपके पास है वो सिर्फ और सिर्फ आपके घर की लक्ष्मी की वजह से, आपकी बेटी की वजह से, आपकी बहू की वजह से। तो इन्हें कभी भी नाराज मत करिए, इनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आइए। देखिए, जिस घर में बहू और बेटी मुस्कुराती हो, जिस घर में बहू और बेटी हंसती खिलती हो, उस घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं आती, उसमें वैभव हमेशा बना रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी वहाँ पर हमेशा रहती है। लेकिन जिस घर की बहू हो या बेटी हो अगर रोती रहती हो, उन दोनों में असमानता देखी जाती हो, दोनों में अलग अलग नज़रों से दोनों को देखा जाता हो, बहू को अलग नज़र से, बेटी को अलग नज़र से, वहाँ पर औरतों का तिरस्कार किया जाता, औरत को कुछ भी नहीं समझते, ना तो उनकी काम को वो कुछ समझ रहे हैं, हमेशा बस उन्हें धुतकार रहे हैं, तो ऐसे घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ठीक है, थोड़े दिनों के लिए आपके पास लक्ष्मी है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये सारी लक्ष्मी
ठुकरा कर चली जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, घर में कभी भी स्त्री का अपमान ना करें, बाहर घर में कहीं पर भी अपमान ना करें। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।